तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जो है आईआरएफसी। इसका हम प्राइस लेवल डिस्कस करेंगे और इसमें क्या ब्रेकआउट है या नहीं है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसे फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों वे से एनालिसिस करते हैं। तो इसका मार्केट कैप 1,91,715 का है। भले ही ये मार्केट कैप इसका लार्ज कैप में आता है, इसका सर्किट भी 20% का है, मगर आईआरएफसी ज़्यादा मिड कैप से अफेक्ट होता है। जब जब मिड कैप बढ़ता है तब तक आईआरएफसी बढ़ता है, जब जब मिड कैप डाउन होता है तब तब आईआरएफसी डाउन होता है। अगर स्टॉक पी देखिए तो 29.5 का है, इंडस्ट्री भी सेम है, तो माने फेयरली वैल्यूड है। अगर हम इसका पित्रोस्की स्कोर देखें तो 8 का है, जो बताता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मगर इसमें एक दिक्कत है कि अब जो ये सेल्स है वो थोड़ा स्टैग्नेंट हो चुका है। आप देखेंगे जो जून 23 में जो सेल था और अभी भी जो सेल है जून 24 में, उसमें सिर्फ 80-90 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, जो बहुत अच्छा नहीं है। अगर कंपनी को और इन्वेस्टर्स अच्छे चाहिए, कंपनी को और वैल्यू चाहिए अपने शेयर प्राइस में, तो इससे ये सेल्स इंक्रीज करनी ही होगी। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम 99% या तो 100% ही रहता है। अगर हम अदर इनकम की भी बात करें तो अदर इनकम कंपनी का ना के बराबर है, जो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हमें ये बताता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अदर इनकम से कम और अपना ऑपरेशनल एक्टिविटी से ज़्यादा आता है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ना बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो चुका है। अगर कंपनी को ग्रोथ चाहिए तो इससे अपना फंडामेंटल्स इंक्रीज करना ही होएगा, अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज करना ही होएगा। सेम आप देखिए पैट भी एकदम सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, ईपीएस भी एकदम सेम हो गया। तो अगर इसे ग्रोथ चाहिए तो इससे अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना होगा। अभी एकदम स्टैग्नेंट पोजीशन में आ गया ये। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का एकदम कांस्टेंट होल्डिंग है 86.36, मगर ये एक डिसएडवांटेज फैक्टर भी है और एक एडवांटेज फैक्टर भी है। एडवांटेज कैसे? क्योंकि प्रमोटर को अपने इस कंपनी पर कॉन्फिडेंस है। और डिसएडवांटेज कैसे है? क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रमोटर का 75% से ज्यादा होल्डिंग एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं हो सकता। तो आगे जाकर इसमें पक्का एक ओएफएस आने की उम्मीद है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने अपना होल्डिंग एकदम कांस्टेंट रखा हुआ है, वही 1.1 1.2 के करीब रखा हुआ है। डीआईआईज ने हालांकि काफी अपना होल्डिंग गिरा दिया है, लेकिन अभी भी एक अच्छा पोर्शन हम मानेंगे डीआईआईज के पास है और पब्लिक का थोड़ा बड़ा है। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आईआरएफसी अपने ब्रेकआउट जोन पर है। इसमें दो ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, दो लेवल ऑफ ब्रेकआउट है, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि जब जब आईआरएफसी इसके ऊपर निकलता है तब तक ज्यादातर ये अच्छा प्रॉफिट देके रहा था। आप यहाँ देखिए, मैंने एक पहले ट्रेंड लाइन बनाया था, इसमें मैंने अपना पोजीशन बना के अच्छा प्रॉफिट कमाया था। तो देखिए यहाँ पर आया और अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्लस सस्टेन किया। आप ये देखिए डाउ थ्योरी इसको हम बोलते हैं, ऊपर जाए, सस्टेन करे, थोड़ा हल्का रिटेस्ट कर सकता है और फिर वापस ऊपर जाए। यहाँ पर भी वही होना चाहिए कि ऊपर जाए, हल्का कंसोलिडेट करे या हल्का रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को फिर सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट करता है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो ये सस्टेन करेगा, रिस्पेक्ट करेगा उस ट्रेंड लाइन को। तो ये था फर्स्ट ब्रेकआउट। सेकंड ब्रेकआउट है डबल बॉटम बोल सकते हैं हम। यहाँ देखिए डबल बॉटम है एक यहाँ और एक यहाँ, इसको डबल बॉटम हम बोल सकते हैं, या तो हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। डब्ल्यू पैटर्न में कब एंट्री लेनी पड़ती है? जब ये नेकलाइन जो है ये नेकलाइन को पार करता है, जब नेकलाइन के ऊपर थोड़ा टाइम तक रुकता है, 2-3 दिन रुकता है यहाँ पर, फिर हमें अच्छे टारगेट्स दिखते हैं इसके। तो ये होता है डब्ल्यू पैटर्न का कमाल। तो डब्ल्यू पैटर्न अगर अचीव होता है तो बहुत अच्छे टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे, 190 200 का होएगा। अगर हम नेकलाइन की बात करें तो नेकलाइन का पोजीशन है 159 160, आप समझिए 159 160 एक नेकलाइन का पोजीशन है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है ये स्टॉक तो ये बहुत ऊंचा हमें रिटर्न्स दे सकता है। सेकंड, अगर कोई यहाँ पर लेना चाहता है एंट्री तो यहाँ पर भी ले सकता है। आप देखिए एकदम ब्रेकआउट जोन पर है, यहाँ पर जब आया तो नीचे गया, यहाँ पर जब आया तो नीचे गया, यहाँ पर आया तो ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का मगर जा नहीं पा रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा तो हमें इमीडिएटली 160 के लेवल्स आराम से देखने को मिलेंगे, मगर ये सस्टेन भी करना चाहिए तभी मिलेंगे, वरना नहीं देखने मिलेंगे। और अगर हम वीकली पैटर्न की बात करें, वीकली में आए तो एक बहुत तगड़ा एक इनसाइड बार कैंडल बने हमें दिखा है। ये देखिए एक बड़ा ग्रीन कैंडल आपने दिख रहा होगा, और सब जो कैंडल बना उसके बाद उसके अगले एक महीने का मतलब 4 हफ्ता का जो कैंडल बना है वो सब इस ग्रीन कैंडल के विद इन है। तो इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हमें प्रॉफिट दे सकता है। ब्रेकआउट अगर ये इसके ऊपर, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर जाता है,
ये कौन सा ग्रीन कैंडल के ऊपर होएगा, कब जाएगा, जब ये नेकलाइन जो है, नेकलाइन के ऊपर जो डब्ल्यू पैटर्न का हमारा नेकलाइन था उसके ऊपर जाएगा तब। तो ये सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ हमें गेन्स दे सकता है। और ब्रेकडाउन कब होएगा, जब ये इस लेवल 134.8 के नीचे जाएगा, ये जब ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन आएगा तो वो हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देगा एक। और सेम आप मंथली कैंडल में भी देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में जो पहला कैंडल था उसका अभी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आया है। ब्रेकआउट कब आएगा, सेम वो नेकलाइन वाला चीज जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया डब्ल्यू पैटर्न वाला। और ब्रेकडाउन कब आएगा, सेम जो 134.8 का है वो। तो ये बहुत तगड़ा नेकलाइन है इसका, अगर जो हमने डिस्कस किया डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन, अगर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट बनाना चाहता है, अगर उसमें कोई ट्रेड लेना चाहता है तो वो जरूर ले सकता है। हालांकि मैं ये कहूँगा वो ज़्यादा सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए होएगा, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मॉडरेट ट्रेडर्स है, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो ये ट्रेंड लाइन वाला भी ट्रेड ले सकते हैं। मगर जो थोड़ी सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि ये जो डब्ल्यू वाला पैटर्न का जो नेकलाइन के ऊपर जाएगा उसी समय ट्रेड ले, उसके पहले ट्रेड नहीं ले। और अगर हम आरएसआई की भी बात करें तो एक आरएसआई डाइवर्जेंस होते हुए मिला है, माने ये हमें एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप खुद देखिए, जब ये इस लेवल का था, 146 के लेवल का था जब पिछली बार, तो इसका आरएसआई अब देखिए कितना था, आरएसआई 38 कुछ था। मगर अब देखिए जब ये 146 का है तो आरएसआई कितना है, 49.79 के करीब है। तो ये हमें बताता है आरएसआई डाइवर्जेंस, मानी सेम भाव पर अलग आरएसआई होना। अगर यही आरएसआई कम होता तो हम इसे आरएसआई डाइवर्जेंस तो बोलते मगर खराब वे में बोलते। मगर ये आरएसआई ऊपर है अपने पिछले आरएसआई से सेम प्राइस पे, तो इसे हम आरएसआई डाइवर्जेंस बोलेंगे पॉजिटिव साइड में। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस आईआरएफसी पर। होप करता हूँ कि आपको ये ब्रेकआउट स्टॉक अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई और शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो उससे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।